पिपराइच विधायक महेंद्र पाल सिंह ने ईंट निर्माता समिति के भवन का किया उद्घाटन। कहा कि ईंट भट्टे से लाखों लोगों को मिल रहा है रोजगार। आपको बता दें कि गोरखपुर ईंट निर्माता समिति भवन के सौंदर्यीकरण का पिपराइच विधायक महेंद्र पाल सिंह ने उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि समिति ने इसका सौंदर्यीकरण कर समिति के सदस्यों के लिए एक बेहतर मंच दिया है। मीडिया से बात करते हुए पिपराइच विधायक महेंद्र पाल सिंह ने कहा, इस भवन की नींव वर्ष 2003 में पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ ने रखी थी, जब बतौर वह सांसद थे। भट्टा मालिकों की समस्याओं के लिए ये मंच बना हुआ। यहाँ पर रॉयल्टी, जीएसटी, श्रम विभाग से संबंधित समस्याओं का यहाँ पर समाधान होगा। लगातार ईंट के रेटों में गिरावट आई है क्योंकि आरसीसी सड़क और नालियां बन रही, आपूर्ति कम हुई है, बिक्री प्रभावित हुआ है। ये लघु उद्योग के रूप में स्थापित है। यहाँ पर लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। बिहार व अन्य राज्यों से भी मजदूर यहाँ आते हैं और लोगों को रोजगार मिलता है। सिर्फ अगर गोरखपुर जिले की बात करें तो गोरखपुर जिले में लगभग 400 भट्टे हैं। हर भट्टे पर 200 से 250 लोग काम करते हैं। उस हिसाब से सिर्फ गोरखपुर ही जिला ही लाखों लोगों को रोजगार दे रहा। प्रदेश भर की बात करें तो 60 से 70 लाख लोगों को ईंट भट्टा मालिकों द्वारा रोजगार दिया जा रहा है। समिति का उद्देश्य है भट्टा मालिकों की समस्याओं का समाधान हो। वही कोषाध्यक्ष संजय सिंह ने कहा, इस भवन की नींव परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज ने 2003 में रखी थी। हम लोग किराए की जगह पर बैठके करते थे, फिर इसे रिनोवेट कर सुंदर बनाया गया है, जिससे समिति के लोग यहाँ पर आकर अपनी बैठक कर अपनी समस्याओं का समाधान कर सके। देखिए, ये कार्यालय तो इसकी नींव 2003 में पड़ी थी और उस समय उत्तर प्रदेश के जो हमारे मुख्यमंत्री तो हमारे सांसद थे, उनके द्वारा इस कार्यालय का भूमि पूजन हुआ था, शिलान्यास हुआ था और ये भवन उस समय बन के तैयार हुआ था। उस समय हमारे जो पूर्व अध्यक्ष आज हमारे बीच में नहीं है, सम्मानित जो कृष्ण बिहारी जी थे, और उनके ही मार्गदर्शन में भवन बना था और उनका आशीर्वाद हमेशा ईंट निर्माता समिति और सभी भट्टा स्वामियों के ऊपर था। लेकिन जैसे भवन पुराना हो गया था तो उसको हम लोगों ने थोड़ा सा मॉडिफाई कराया है और करा करके आज इसका जो है लोकार्पण हुआ है एक अच्छे भवन का। समिति बन जाने से किन लोगों को लाभ होगा? ये समिति, देखिए, समिति हर संगठन का अपना भवन होता है। तो ईंट निर्माता गोरखपुर ईंट निर्माता समिति का ये भवन है। इस भवन में हमारे कार्यालय चलते हैं। गोरखपुर के सभी भट्टा स्वामी जो यहाँ मेंबर हैं, वो मेंबर यहाँ पर अपनी समस्याओं को लेकर के आते हैं। जैसे उनकी अगर रॉयल्टी की समस्या है, कहीं उन्हें जीएसटी में कोई समस्या आ रही है, कहीं उन्हें लेबर की समस्या आ रही है, लेबर विभाग का, श्रम विभाग का जो होता है, तो सभी समस्याओं का समाधान यहाँ से जो है ये संगठन करता है। अच्छा, एक समस्या और रहती है कि भट्टे क्या सब भट्टे रहते हैं, जैसे अलग अलग रेट रहता है, क्या रेट का भी रहेगा? सारे भट्टे वाली एक रेट रखेंगे? अब देखिए, इसमें तो हम लोग ये चाहते हैं कि भट्टे स्वामी जो है सबका अपना अलग अलग लोग रेट निर्धारित करके बेचते हैं। ये तो मैं आपके चैनल से ये कहना भी चाहूंगा कि देखिए, हर जगह आप देखिए कोई भी उत्पाद है उसका एक निश्चित रेट होता है और उसी में थोड़ा बहुत प्लस माइनस उत्पाद बिकता है। लेकिन ईंट ही एक ऐसा उत्पाद है कि जहाँ पर कई तरह के रेट हैं। हम सब ये चाहते हैं कि हर भट्टा स्वामी एक अपना रेट निर्धारित करके ईंट को बेचे, क्योंकि आज ईंटे के रेट में जो गिरावट हुई है उससे कहीं न कहीं हर भट्टा मालिक आहत हुआ, क्योंकि जो हमारा प्रोडक्शन है और प्रोडक्शन के सापेक्ष जो हमारी आपूर्ति है वो आपूर्ति बहुत कम है, तो कहीं न कहीं हमारी बिक्री प्रभावित हो रही है, जिसके नाते हमारे रेट जो है काफी नीचे चले गए हैं। और ये मैं सरकार से भी मांग करता हूं कि हमारा जो उद्योग है ये ग्रामीण उद्योग है, लघु उद्योग कह लीजिए, गांव का ये उद्योग है और इसमें एक भट्टे पर कम से कम मान के चलिए कि 200 से 250 हर भट्टे पर लेबर, इसमें बिहार की भी लेबर है, इसमें मथुरा की भी लेबर है जो खच्चर आती है मथुरा से, इसमें बिहार की एक लेबर और है जो निकासी करने के लिए आती है, इसमें बुझवा है, इसमें झोंकवा है, सब मिला जुला करके कम से कम 200 से 250 की संख्या भट्टे पर हमारी रहती है। अब आप सोचिए कि केवल गोरखपुर जिले में 400 से ऊपर भट्टे हैं।
जो है 1 लाख लेबर। अब आप केवल गोरखपुर जनपद, अब इस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो 75 जनपदों में थोड़ा बहुत कहीं 19-20 हो, तब भी आज की डेट में 60 से 70 लाख लेबर केवल अकेले ये जो ईंट भट्टा स्वामी हैं उत्तर प्रदेश के, ये उनको रोजगार दे रहे हैं। तो ये जो रोजगार में जो इतने लेबरों को रोजगार चूंकि ये संस्था दे रही है, तो कहीं न कहीं सरकार को भी इसमें सोचना चाहिए, हम लोगों के बारे में भी, क्योंकि पहले देखिए ईंटें का काफी बिल्डिंगों में काफी खपत होता था, लेकिन अब बिल्डिंग में भी ईंटें खपत कम हो रहे हैं। नाली जो है आरसीसी नाली बन रही है, सड़क सीसी बन रहा है, तो ये जो सारी चीजें जो हो रही हैं इससे ईंटें का खपत कम हुआ है, और खपत कम होने के नाते ईंटें के रेट में गिरावट हुआ है। तो इस नाते काफी भट्टा स्वामियों को संकट का सामना करना पड़ रहा है। आप सत्ता में भी है, विधायक भी है, तो क्या इन लोग की बातों को ले जाएंगे? बिल्कुल, हम लोगों की तो बात होती है, और हम लोग उसी विषय पर चर्चा कर रहे थे कि जो आपके हाथ में है, रेट को आप कंट्रोल कर सकते हैं कि एक जो आपका प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन पर आप वो कास्ट लें, जैसे आपका जो प्रोडक्शन है कम से कम उस पर 10% आप मार्जिन रख करके अपने ईट उसके नीचे आप मत बेचिए। ये हम लोग यही बात इन लोगों से कर रहे थे, क्योंकि जब आपकी लागत ही नहीं निकलेगी तो आपका व्यवसाय समाप्त हो जाएगा, और अगर व्यवसाय समाप्त होगा तो समझ लीजिए कि 60 से 70 लाख लेबर ये भी बेरोजगार होगी। जैसे कि हम लोग, मैं संजय सिंह कोषाध्यक्ष गोरखपुर ईट निर्माता समिति, ये 5 सालों से यहाँ पे कोई मीटिंग नहीं हो पा रही थी। हम लोग किराए के ही मकानों में मीटिंग वगैरह किया करते थे। अब ये अपना भवन बनने से सभी भट्टा स्वामियों को काफी मजबूती मिलेगी। जो भी हमारे, चाहे वह कोयले की समस्या हो, जीएसटी की समस्या हो, रॉयल्टी की समस्या हो, या प्रदूषण की समस्या हो, सारी समस्याओं को यहाँ से निस्तारित किया जाएगा। जो भी यहाँ के पदाधिकारी हैं, ये सभी लोग एकजुट होकर सारी समस्याओं का निस्तारण करेंगे, जिससे कि भट्टा स्वामियों को के साथ साथ आम जनमानस को भी लाभ मिलेगा, रेट पे कंट्रोल भी रहेगा, और ये उत्पाद पे भी कंट्रोल होगा। इससे सभी लोगों को सारी समस्याओं से निजात मिलेगा। क्योंकि यह भवन तो काफी पुराना है। इस 2003 में परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी जब सांसद थे, तब इस भवन का लोकार्पण किए थे, और ये भवन पर जीर्ण स्थिति में हो गया था। इसका सौंदर्यीकरण करा के पुनः इस भवन के लोकार्पण में आज सभी भट्टा स्वामी आए हैं। हमारे अध्यक्ष जी श्री महेंद्रपाल सिंह जी विधायक की प्राइज के माध्यम से इस भवन का लोकार्पण किया गया है। इस अवसर पे आपके सामने यहाँ सैकड़ों की संख्या भट्टा स्वामियों की दिख रही है। सभी भट्टा स्वामियों में एक उत्सुकता है कि हम लोग अपने घर पे, अपने भवन पे अब मीटिंग कर रहे हैं, जिससे कि जो है हम लोग और मजबूत हुए हैं, और जनता को भी इससे लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।